नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। क्या आज भी नीचे बैठ के खाएंगी? आ जाइए हमारे साथ बैठिए। कौन करम जला करेगा हमारी शिकायत? और मुझे अभी देव से भी बात करनी है। वैसे भी तुम दोनों ने अभी कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं किया है। अरे सुनी तो थी, और काई करते, नतमस्तक होकर लेट जाते क्या मैडम जी के सामने? मैं भूरी बंदरिया, मदारी डमरू बजाता है तो मैं पैसों के लिए नाचती हूँ। ए लड़की, देव को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। ये का ही तरीका है बिछिया? मैंने थारे से कहा था ना कि अपना आपा ना खोया कर। और फिर ये दरवाजे पर हाथ मारकर किसके ऊपर गुस्सा निकाल रही थी? क्यों? अब गुस्सा भी को नहीं दिखा सकूं कहीं? या भारे को सारे काम थारे से पूछिए करने होंगे? भूरी जी, मैं खाना खा लूं? भूरी जी, मैं सो जाऊं? भूरी जी, मैं फलाने का काम कर लूं? भूरी जी, मैं ढकाने से बात कर लूं? मैं थारे से सीधी बात कर रही हूं, और तू इसका उल्टा मतलब काहे निकाल रही है? तो काय करूं? जब से मैं अटे आई हूं, जी हाँ तू कह रही है, मैं बियाई करती जा रही हूं, पर नतीजा क्या हुआ? देखा ना, आज इस शाला से निकाले जाने की नौबत आ गई है। अरे जब हमारी कोई गलती ही नहीं थी तो थारे को काय जरूरत थी जो तू उस मैडम जी के पांव पर लेटकर उनके तलवे चाट रही थी? अगर तू माफी मांग भी लेगी तो कहीं इज्जत कम हो रही है थारी? गलती हुई है माँ लोगों से, अगर हम इसकी माफी मांग लेंगे तो कोई बुराई ना है इसमें। है बुराई। पहले सही और गलत का फैसला होना चाहिए। तो तू करेगी सही और गलत का फैसला? अगर मैं फैसला लेती तो ठीक भी होता, मगर तू अब कोई फैसला नहीं लेगी। अरे देख लिया थारे फैसले का नतीजा। नाक रगड़ो, भीख मांगो, सबके सामने बेइज्जत हो। अरे नाच सीखने आए थे अठे, लेकिन अपनी इज्जत ताक पर रख दी हमने। मैंने ऐसा काहे कर दिया जो थारी इज्जत पर बात आ गई? काहे कर रही है तू ऐसा? हाँ, मैं तो हूं ही ऐसी जो हमेशा ऐसी वैसी बातें करती है। एक तू ही तो है जो इतनी सयानी है, जो करती है हमेशा सही करती है ना? काहे हो गया थारे को? और ये थारा हमारा माधव के बीच में कब से आ गया? चिकनी चुपड़ी बातों से तू दिल तो बहला सकती है बुरी, पर सच्चाई को ढाक नहीं सकती। ये तेरा मेरा कोई आज का ना है, ये तो उस दिन से हमारे भाग्य में लिख दिया गया था जिस दिन से तू और मैं सपेरों के यहाँ अलग अलग घर में पैदा हुए थे। मंजिल हमारी एक हो सकती है बुरी, मगर रास्ते दोनों के अलग हैं। कहीं बकवास कर रही है तू? क्या अनाप शनाप बोले जा रही है? कहाँ है हम दोनों अलग? मान ले हमारा नाम और स्वरूप अलग अलग है, पर हमारी आत्मा एक है। से जोड़ने वाला है सूत्र नृत्य। नृत्य एक ऐसी डोर है महादोना के बीच जो हमें अभी तक बांधे हुए। ये थारी सोच है, मगर कभी तूने भारी सोच का सोचा है? तो कहीं है थारी सोच? माना कि नृत्य के कैद से हम दोनों बंधे हुए हैं बुरी, पर अब ये डोर तंग हो चुकी है। अरे घुटन होती है मारे को इसमें। अब और मैं थारी छाया बनकर नहीं रह सकती। तो ये बेफजूल की बातें काहे कर रही है? जरा शांत हो जा और ठंडे दिमाग से सोच। भारे को बहलाने फुसलाने की कोशिश ना कर बुरी।
तू भी जानती है मैं जो कह रही हूं वही सच है और तू इस सच्चाई से भाग नहीं सकती है। मैं और तू साथ साथ नहीं बल्कि विपरीत हैं। हम प्रतिद्वंदी थे, हैं और रहेंगे और तू इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकती है। अभी तक तो हम एक साथ चले थे ना, हर मुश्किल में, हर दुख सुख में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। पर ये अचानक कहीं हो गया थारे को? जो माँ दोनों एक दूसरे के विपरीत खड़े हो गए। थारे को कहीं लगता है? कहीं लगता है थारे कि मैडम जी की बात से या उन चमगादड़ों के परेशान होने की वजह से मैं अच्छी बातें कर रही हूं? ना ना बुरी ना। हकीकत से तू भी वाकिफ है और मैं भी। मैं आज थारे से कहती हूं, मैं नाच में हमेशा थारे से अच्छी थी, मगर गुरु माँ ने हमेशा थारे पर ज्यादा विश्वास किया। कुनबे वालों ने नाच चाहते हुए भी हमेशा म्हारे को नीचे रखा। अरे थारे ही सपनों की बकत्ती सबकी आंखों में। चाहे वो जहरी माँ हो, मंगत काका, बिलौरी काकी या कोई और, सबको तू ही भाती थी। और तो और बंसी, बंसी भी म्हारे से ज्यादा थारे पर विश्वास करता था। जिस भी रास्ते पर मैं चली, जिस भी मोड़ पर मैं मुड़ना चाही, तू हमेशा म्हारे से टकराती रही। हमेशा। बस बस भूरी, बस, अब और नहीं। अब और नहीं। थारे को नहीं मालूम था कि थारे दिल में हमारे वास्ते इतना जहर भरा हुआ है। अरे म्हारे से एक बार बोलती तू, मैं मांगती थारे से माफी। एक बार बात तो कर मारे से। ना भूरी ना, ना, अब और नहीं। और एक बार महान बनने की कोशिश ना कर। जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दे। अगर कीचड़ में माटी डालेगी ना तो वो सूखेगा नहीं, बल्कि माटी को भी सोख लेगा, कीचड़ बना के रख देगा, कीचड़। दिल की गहराइयों में जो मवाद रिस रहा है ना, वो सतह के ऊपर फूलों की खुशबू बिखेरने से भी नहीं दबने वाला। मैं थारे रास्ते का रोड़ा हूं ना, तो ले, मैं ही हट जाती हूँ थारे रास्ते से। अभिनय मत कर भूरी, अभिनय मत कर। अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर। तू हटेगी हमारे रास्ते से? हाँ, तू हटेगी? सच बोल। ठीक है, तू इस नृत्यशाला से अपना नाम वापस ले ले। मैं इसमें आगे अकेले पढ़ना चाहती हूँ। बोल बोल भूरी, करेगी ऐसा? ये काहे कह रही है तू? वही वही जो तूने सुना। और अगर
नहीं सुना हो ना तो एक बार फिर से कह देती हूँ। हर बार हर चीज में हमारी ही गलती होती है, मैं ही गलत होती हूँ। तो ठीक है, इस बार ये गलती मैं जानबूझकर करना चाहती हूँ। तू तो हमेशा सही होती है ना, सही सोचती है, सही करती है। इसलिए इस बार जो सही है तू वो कर। तू अपना नाम इस नृत्यशाला से वापस ले ले। अब फैसला थारा है। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तो एक काम करो, एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को रोल कॉल दो। अभी? अभी कहना कि देव मिलना चाहते हैं। नाचे सबे रण, नाचे सबे रण। Tanya, my sweetheart, this is for you. ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत बुके। यू आर अमेजिंग देव। लेकिन तुम तो कल आने वाले थे ना, फिर आज कैसे? तुमने बुलाया और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। तान्या, तू मुझे मिस कर रही थी ना? याद कर रही थी ना मुझे? मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। और तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। भाई, मैं यहाँ पर होता तो भी जो होना था वो होता, और नहीं होता तो भी जो नहीं होना होता वो नहीं होता। इसी बात पर चचा गालिब को एक शेर याद आ गया। मैं ज़मीन नाज़नीन, इजाजत हो तो पेश करूं? ओहो, फिर से पकाओ शेर। देव, तुम्हें पता तो है कि मुझे ये शेरो शायरी समझ नहीं आती। कविता, शेर, नज्म, इसे समझने के लिए दिमाग की नहीं दिल की जरूरत होती है तान्या। दिल जो थोड़ा रूमानी है, दिल जो थोड़ा रूहानी है, दिल जो पागल है, दिल जो दीवाना है, क्योंकि दिल जैसा कमीना कोई और कहां। दिल जो सख्त है, कमबख्त है, दिल जिद पे आ जाए तो फिर ये हटता नहीं। क्या बात है देव, तुम तो दिल के डॉक्टर बनते जा रहे हो। भाई, आपसे अर्ज है, यही तो मर्ज है, दवा भी यही, दर्द भी यही। मतलब? अरे यार, मतलब पूछ के झंड मत किया करो, शेर सुनो। ओके, सॉरी सॉरी, इरशाद। तो सुनो, चचा गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। समझ में नहीं आया ना? भाई देखो, अगर अब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा तो चचा जान की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। तो भाई, अगर समझ में आया तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया है तो बेहतर से बेहतरीन। सच बोलूं देव, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। लेकिन ये जो कुछ भी था अच्छा ही होगा। और वैसे भी जब अपने मुंह से तुम कुछ भी कहते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। भाई, चचा गालिब की तौहीन ना करो।
कहीं नाराज होकर के उन्होंने पैसे मांग लिए तो हम जैसे भिखारियों के तो जहां लुट जाएंगे। देखो ना देव, अभी तो मैं तुम्हें ही इतनी मुश्किल से समझने की कोशिश कर रही हूँ, और फिर ऊपर से इतने बड़े शेरो शायरी कैसे समझूं? आदमी जो हम ना समझ ठहरे। तान्या, अभी तक हम खुद को नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें क्या समझेंगे? बशर्ते हम ये फूल लेकर के आए हैं। चलो खुशबू की जुबान में बात करते हैं। इनको समझने के लिए उर्दू नहीं बोलना पड़ता। अच्छा देव, मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई, कभी खामोशी में भी बात कर लिया करो। भाई ये शब्दों की भाषा बड़ी बेमानी सी लगती है। खैर बोलो, क्या कहना है? वो देव, बात कुछ ऐसी है। देव, मैं तुमसे उन दोनों लड़कियों के बारे में बात करना चाह रही हूँ। कौन? वो जो सपेरों की बस्ती से आई हैं? हाँ, वही दोनों। अरे उनके बारे में तो खुद बातें करती होंगी। आई एम सीरियस देव। अरे तो मैं कौन सा मजाक कर रहा हूँ? ओके, व्हाटएवर। वो जो दोनों लड़कियां हैं ना, भूरी और बिछिया, उनको हमने एडमिशन फॉर्म दिए थे जो मैनेजमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजना था। अब तुम ही बताओ देव, इसका क्या करना है? करना क्या है? माला टूटी हुई है, मोतियों को अगर पिरोया नहीं गया तो सब बिखर जाएंगे। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी देव। देखो तान्या, शिखा और गुनी को मैंने ही इन लड़कियों की मदद करने के लिए बोला था। अब तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि मददगार की नीयत साफ नहीं थी। तो एक काम करो, एकेडमी के सारे स्टूडेंट्स को रोल कॉल दो। अभी? अभी कहना कि देव मिलना चाहते हैं। ठीक है देव, जैसा तुम कहो। अभी आंख लगी है, अभी न जगाना, पलकें जो खुल गईं तो ख्वाब मर जाएंगे। आई वाज सरप्राइज्ड कि वो भूरी उस पे कितना हुक्म चलाती है। है, जाने दे यार, इन दोनों के बीच में हम क्यों बोले? नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। क्या हुआ? ऐसे उदास क्यों बैठी हो यहाँ पर? खेलों का सिकाई मतलब? मैं अठे बैठू चाहे आसमान में जा, थारा कहीं जाता है? हमारा कुछ नहीं जाता, ऐसे ही पूछ लिया तो कोई गलती की क्या? अब हमें लगा तुम रो रही हो। क्या हुआ? तुम्हारी दोस्त ने कुछ कहा क्या? हाँ, मुझे तो लगा ही था ये बिछिया है ना, सिर्फ मुंह की तीखी है, वरना है बड़ी भोली भाली। और वो तो ना मीठी छुरी है, मीठी। पता है मीठा बोल सबको भावे। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि वो भूरी इसकी एक भी नहीं सुनती, बस अपने ही मन की करती है। पहले तो मुझे लगा कि ये उसकी बहन है, पर बाद में पता चला
कि ये तो उसकी दोस्त है, तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। आई वॉज सरप्राइज कि वो भूरी उस पे कितना हुक्म चलाती है। खैर जाने दे यार, इन दोनों के बीच में हम क्यों बोले। वैसे मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस तरह से तुम यहाँ मत बैठो। अगर तुम्हारी दोस्त ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो तुम हमें अपना ही दोस्त समझो। क्या हुआ, बोलो तो सही। काई को नहीं हुआ। बुरी को हमेशा आई लगता है कि वो जो करती है वो सब सही है और मैं जो करती हूँ वो सब गलत। ओए, ऐसा भी कहीं होता है क्या? वैसे हमने सुना है तुम उससे भी अच्छी डांसर हो, है ना शिखा? हाँ, इसीलिए शायद वो इनसिक्योर हो रही है। मतलब कि वो बाहर से सोचती है कि वो तुम्हें compete कर सकती है, पर अंदर ही अंदर उसे पता है कि तुम उससे ज्यादा टैलेंटेड हो। इसीलिए शायद वो तुम्हारा कॉन्फिडेंस गिराने के लिए ऐसा करती है। आप ही ने लिखा है ना? मैं भूरी बंदरिया हूँ। मंदारी डमरू बजाता है, लड़के मेरी कमर की लचक पर गिर जाते हैं।